हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20 के बारे में। देखते हैं आर्टिकल 20 क्या बात करता है। आर्टिकल 20 जो बात करता है, कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है। इसमें बेसिकली 3 क्लाज हैं इस आर्टिकल में। इसका जो क्लाज 1 है ये बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, यानी कि भूत लक्षिक दांडिक विधियों से संरक्षण की बात करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपने कोई कार्य किया है और वो अपराध नहीं है तो भविष्य में उस कार्य के लिए, आज के द्वारा किए गए कार्य के लिए विधि बनाकर आपको दंडित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर हम ऑफेंस की बात करें तो ऑफेंस और पेनाल्टी जो कि आर्टिकल 20 के क्लाज 1 में दिए गए हैं, इसे बेसिकली संविधान में ऑफेंस और पेनाल्टी को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि आर्टिकल 367 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 367 है, ये बात करता है, कहता है कि जो भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए हैं उनके एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए या उनके एक्सप्लेनेशन के लिए आप जनरल क्लॉजेट एक्ट को रिफ़र कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक केस था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसमें हुआ क्या था, बेसिकली 1947 में एक व्यक्ति ने एक अपराध कारित किया तथा ट्रायल चलते चलते समय हो गया 1949 यानी 2 साल बाद। इसके बाद क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून था उस समय 1947 का, उसको अमेंड कर दिया और उस व्यक्ति पर फाइन की राशि डबल इम्पोज कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जब अपराध हुआ था तब सज़ा भी जो दी जाएगी वो 1947 के कानून के तहत ही दी जाएगी। आप बाद में दूसरा कानून बनाकर सज़ा का प्रावधान डबल नहीं कर सकते, यानी कि आप फाइन की जो राशि है उसे डबल इम्पोज अभियुक्त के व्यक्ति के ऊपर नहीं कर सकते हैं। दूसरा केस आया रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के अनुसार ये कहा गया कि अगर कोई रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि भविष्यलक्षी कानून ऐसा है जो अपराधी के दंड को कम करता है, यानी कि जैसे आज आपने कोई मर्डर किया और उस मर्डर के लिए सज़ा ये है कि आपको आजीवन कारावास दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, ये इसका ट्रायल चलते चलते आपको जब सज़ा हुई 5 साल के बाद, उस समय कानून ये आया कि मर्डर की जो सज़ा है वो आजीवन कारावास से घटा करके 10 साल कर दी गई है। तो आपको आजीवन कारावास की जगह पे मात्र जो सज़ा मिलेगी वो 10 साल की मिलेगी। यही कहा गया था रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। यानी कि अगर कोई कानून रेट्रोस्पेक्टिव है जो कि अपराधी के दंड को कम करता है तो ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मान्य होगा, वैलिड होगा। उस व्यक्ति को आर्टिकल 20 का जो क्लाज 1 है उस कानून को क्या करेगा, रिपील नहीं करेगा। ये था हमारा आर्टिकल 20 का क्लाज 1 जो कि भूत लक्षिक दांडिक विधियों से संरक्षण की बात करता है, यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करता है। अब इसके दूसरे क्लाज को देखें जो कि कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, यानी कि दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब ये है कि अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस। एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक केस है थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि आर्टिकल 20 के क्लास 2 में संरक्षण प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1, पहले तो आपका एक अक्यूज्ड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका प्रोसिक्यूशन चल रहा हो। तीसरा, जो आपने अपराध किया है उस केस का जो रिजल्ट होगा वो पनिशमेंट होना चाहिए। तभी आपको अगर ये तीनों बातें ही होंगी तभी आपको आर्टिकल 20 के क्लास 2 के तहत संरक्षण मिल पाएगा। इस अनुच्छेद से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस आर्टिकल 20 क्लास 2 का ये भी है, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बेसिकली हुआ क्या था, एक व्यक्ति था जो विदेश से आया था और उसके पास
बहुत सारा गोल्ड था। तो हुआ क्या कि सी कस्टम अथॉरिटीज़ ने उसके गोल्ड को, उसके जो धन था उसको क्या कर लिया, जब्त कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। तो उसने ये कहा कि हमारे साथ जो है डबल सज़ा दी जा रही है हमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑफेंस की सज़ा आपको तभी मिलेगी, प्रोटेक्शन आपको आर्टिकल 20 क्लास 2 का तभी मिलेगा जब आपका प्रोसिक्यूशन यानी कि आपका अभियोजन और दंड पनिशमेंट किसी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा होना चाहिए। लेकिन आपका जो ये गोल्ड ये सीज किया गया था, ये तो कस्टम अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया था, आपको सज़ा जुडिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा नहीं दी गई थी। तो ये हमारा क्लास 2 था जो कि बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। इसके बाद इसी का क्लास 3 जो है वो बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आपको अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप पर कोई ऑफेंस का चार्ज लगा है और आपको उस अपराध के लिए विटनेस बनने के लिए कहा गया कि मतलब आप अपने ही विरुद्ध गवाही दीजिए, तो क्या होगा, आप द्वारा दी गई गवाही जो है मान्य नहीं होगी। आर्टिकल 20 के क्लास जो 3 है उसमें आप संरक्षण किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 3 कंडीशन हैं। कौन कौन सी है कि मतलब आप पर कोई ऑफेंस का चार्ज लगा हो, दूसरा आपको उस अपराध के लिए विटनेस बनने के लिए कहा गया हो, तीसरा आप द्वारा दी गई गवाही आपके ही विरुद्ध हो, मतलब आप अपने विरुद्ध ही गवाही देंगे, तभी आपको आर्टिकल 20 के क्लास 3 में संरक्षण मिल पाएगा। इससे रिलेटेड सेक्शन 25, 26 और 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जो टोटल सेक्शन 25 और 26 है, ये कहता है कि ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे कथन जो आपके लिए हार्मफुल हैं, ये स्टेटमेंट या ऐसे कथन या ऐसी गवाही एडमिसेबल नहीं होगी, यानी कि मान्य नहीं होगी। आर्टिकल 20 के क्लास 3 से रिलेटेड एक केस और है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंटिंग और नार्को एनालिसिस भी किसी व्यक्ति का नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 20 जो कि बात करता था प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आर्टिकल 20 है ये समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे वीडियोज़ को देखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।